दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने 2 श्रेणियों में प्रतिष्ठित पीपल फर्स्ट HR एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता। सेल RSP बैडमिंटन टीम SPSB इंटर स्टील प्लांट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का उप विजेता बना। और हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में आज का व्यक्तित्व श्री कविचंद कालीचरण पटनायक। अब समाचार विस्तार से। कार्यकाल के समापन से पहले कैलेंडर वर्ष 2021 सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए खुशी का एक और क्षण लेकर आया है। इस्पात संयंत्र ने प्रतिष्ठित पीपल फर्स्ट HR एक्सीलेंस अवार्ड 2021 को 2 श्रेणियों महामारी प्रतिक्रिया में अग्रणी हस्तक्षेप और आंतरिक संचार में अग्रणी अभ्यास में जीता है। 22 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन आयोजित समारोह में पुरस्कारों की घोषणा की गई। निदेशक प्रभारी बोकारो स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट श्री अमरेंद्र प्रकाश ने टीम RSP को पुरस्कार जीतने पर बधाई दी और कहा कि यह RSP की सबसे बड़ी संपत्ति यानी पीपल यानी लोगों की देखभाल, उनके प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। उन्होंने महामारी के प्रचंड समय के दौरान RSP को सफलतापूर्वक आगे निकलने में कर्मचारियों की भूमिका की भी प्रशंसा की। महामारी प्रतिक्रिया में अग्रणी हस्तक्षेप इस विषय पर दिए गए आवेदन कोविड-19 महामारी का सामना करने और वायरस के प्रसार को रोकने में राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा संबोधित 4 प्रमुख क्षेत्रों का जिक्र करता है, जिसमें संचार पहल को तेज करना, चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करना, कार्यस्थल और टाउनशिप में प्रोटोकॉल सुनिश्चित करना और वायरस श्रृंखला को तोड़ने और कर्मचारियों, अन्य हितधारकों और स्थानीय समुदाय को जोड़ने जैसे हस्तक्षेप शामिल हैं। इसमें देश के हर कोने में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति करके कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान राष्ट्र के आह्वान पर राउरकेला इस्पात संयंत्र की प्रतिक्रिया पर भी प्रकाश डाला गया है। दस्तावेज में विशाल संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों, साथ ही राउरकेला और उसके आसपास रहने वाले गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए उठाए गए बड़े कदमों को स्पष्ट किया गया है। प्रबंधक कार्मिक CLC सुश्री SM सिंदूर ने इस विषय पर प्रस्तुति दी थी। आंतरिक संचार में अग्रणी व्यवहार ने कंपनी के मामलों में हितधारकों की भागीदारी और स्वामित्व को मजबूत करने के लिए संगठन के सभी स्तरों पर RSP द्वारा की गई विभिन्न संचार पहलों पर प्रकाश डाला। सहायक प्रबंधक कार्मिक सुश्री सिम्पी पटेल ने इस विषय पर निर्णायक मंडल के समक्ष अपने प्रस्तुतिकरण को रखा। टीम में महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक कार्य श्री धीरेन्द्र मिश्रा, महाप्रबंधक कार्मिक श्री SK मेहरोत्रा, उप महाप्रबंधक कार्मिक श्री SK देव, प्रबंधक कार्मिक श्री SK बेहरा एवं श्री सोमदत्त त्रिपाठी शामिल थे, जिन्होंने आवेदन दस्तावेजों को तैयार करने में काफ़ी शिद्दत की थी, जिसके फलस्वरूप कंपनी के लिए यह सम्मान हासिल हो पाया। विशेषता देखा जाए तो देश भर से इस वर्ष विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, IT, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा और आतिथ्य सहित कई उद्योगों से विभिन्न श्रेणियों के तहत 150 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की बैडमिंटन टीम ने 10 दिसंबर से 12 दिसंबर 2021 तक बोकारो में आयोजित स्टील प्लांट स्पोर्ट्स बोर्ड यानी SPSB इंटर स्टील प्लांट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में उप विजेता ट्रॉफी हासिल की। RSP की टीम फाइनल मैच में वाइजेक स्टील प्लांट से हारकर दूसरे स्थान पर रही। टीम RSP में मोहम्मद M राशिद, R तुंग, प्रमित कुमार महंती और अंकित साहू शामिल थे। न्यू प्लेट मिल के दोनों प्रबंधक श्री R नवीन और श्री आशुतोष दली क्रमशः टीम के प्रबंधक और कोच थे। विशेषता वाइजेक स्टील प्लांट, टाटा स्टील, सालेम स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, इस्को स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट और मेज़बान बोकारो स्टील प्लांट की 8 टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। RSP टीम ने ग्रुप में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए और शीर्ष तक बने रहने के लिए असाधारण खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने सभी ग्रुप मैच बखूबी जीते। सभी टीमों के बीच अव्वल माने जाने वाली टीम ने फाइनल में जगह बनाने के लिए बोकारो पर जीत दर्ज की।
18 दिसंबर 2021 को बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम सेक्टर 5 में आयोजित एक समारोह में महाप्रबंधक PH&SW श्री BK राउत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए टीम को सम्मानित किया। समारोह का संचालन सहायक प्रबंधक स्पोर्ट्स श्री RN पाढ़ी द्वारा किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में और श्री कविचंद कालीचरण पटनायक की जयंती के अवसर पर सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़िया नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय नामों में से एक को विनम्र श्रद्धांजलि देता है। 23 दिसंबर 1897 को जन्मे कविचंद कालीचरण पटनायक का उड़िया नाटक साहित्य में एक अनूठा स्थान है। नाटक में उनकी प्रतिभा के लिए 1927 में पुरी के गजपति श्री रामचंद्र देव ने उन्हें कविचंद की उपाधि प्रदान की थी। 1944 में उत्कल साहित्य समाज ने उन्हें नाट्यचर्य की उपाधि से भी सम्मानित किया था। 1975 में संबलपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया और उसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। उनकी आत्मकथा कुंभर चाका को केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा 1977 में सम्मानित किया गया था। उनके संगीत नाटकों या लीला नाटकों में शामिल हैं कलंका वंजना, दरिद्री वंजना मिलन माधुरी, श्री राधा, बंसरीरा बिल्पा, बन विहार, कौटुक चिंतामणि, विद्यावली, किशोर चंद्रानंद चंपू, गीता गोविंद, प्रीति सुधाकर, मानिनी और आखिरा देखा। उड़िया साहित्य नाटक और रंगमंच के इस महान योगदानकर्ता का 14 जुलाई 1978 को निधन हो गया। अब अंत में एक विशेष सूचना। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाने हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। तहसील तालुका से राष्ट्रीय स्तर तक होने वाली प्रतियोगिता की उपरोक्त 3 श्रेणियों में भाग लेने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश आज़ादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट पर amritmahotsav.nic.in/competition.htm पर उपलब्ध है। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।